नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल कमाल है यार में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है चीन और नेपाल से। चीन ने कहा है कि जो चीन और नेपाल के रिश्ते हैं उससे तीसरे पक्ष को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या है पूरी खबर जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में एक बात चर्चा में आ रही है कि नेपाल किसके पास जाएगा, भारत के साथ जाएगा या चीन के साथ जाएगा या फिर व्यापारिक दृष्टि से सोचकर दोनों के साथ रहेगा। उसी के बीच में ये चर्चाएं क्यों चली उसका जिक्र कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले 2 महीनों से चल रहा है, नेपाल में भारत दौरे पे दौरे करवा रहा है। कभी एमएम नरवणे गए, कभी कुछ सचिव गए, कभी रो चीफ गए। इसी प्रकार से यहाँ पे चीन भी दौरे करवा रहा है नेपाल का। कभी उनका रो चीफ आया, कभी उनका सचिव आया और अभी ये स्टेटमेंट आ रहा है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो हमारी एक चीन यानी कि यूनिक चाइना नीति है, उसके अंदर जो ताइवान को वो अपना मानते हैं, उसमें नेपाल ने बहुत सारा सहयोग किया है और इसके अकॉर्डिंग हम उनकी सराहना करते हैं कि हमारा सहयोग किया है, उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। वो चीन के अंडर में आता है, ये चीन का मानना है। और चीन एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे ताइवान आपको पता है एक चीन नीति के तहत वो मानते हैं उन्हें अपना, लेकिन अभी भी यूनाइटेड स्टेट इसे चीन का हिस्सा नहीं मानता, ना इसे भारत चीन का हिस्सा मानता और ना कोई और देश। सिर्फ और सिर्फ चीन यहाँ पे मानता है। और यहाँ पे नेपाल की सराहना करने का पीछे रीजन ये था कि नेपाल ने उनका सपोर्ट किया था, नेपाल के पीएम ने, इसलिए पीएम को यहाँ पे धन्यवाद दिया गया था। अभी यहाँ पे चीन ने बुधवार को कहा है कि नेपाल के साथ अपने सुरक्षा मंत्री जो गए थे हिमालय देश की हाल ही यात्रा का दौरा कर रहे थे, तो गहरे संबंध यहाँ पे बनाने के लिए कर रहे थे और जो विकास के कार्य हैं उन्हें यहाँ पे निपटाने के लिए कर रहे थे और ज़्यादा कार्य यहाँ पे करवाने के लिए कर रहे थे। तो इससे ये जो सब कुछ चल रहा है, रक्षा मंत्री जनरल वेंग फाइन नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और श्री कुमार शर्मा से भी आसानी हितों के बारे में चर्चा करते हैं ताकि उनके हित बढ़िया हो सके। और रविवार को उनकी यात्रा के दौरान सेना प्रधान जीपी शर्मा से प्रभावित सैन्य सहयोग तथा प्रशिक्षण वार्ता भी करते हैं, यानी कि सेना के सहयोग को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, सेना की ट्रेनिंग को किस प्रकार से दोनों देश मिलकर करें। तो इसमें यहाँ पे दोस्तों चीन को ऐसा फायदा होने वाला कि गोरखा जितना बहादुर सैनिक यहाँ पे शायद ही कोई हो, तो इन्हें गोरखा सैनिक की तरह ट्रेनिंग मिल जाएगी चाइना वालों को और चाइना से यहाँ पे कुछ एक टिप्स वगैरह मिल जाएगी, या फिर वो डेवलप्ड कंट्री है यहाँ पे तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बीच यहाँ पे शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया, जो हम नेपाल के साथ कर रहे हैं, मित्रता बढ़ा रहे हैं या फिर विकास के कार्यों के ऊपर प्रोजेक्ट साइन करवा रहे हैं, तो उनमें तीसरे पक्ष को यानी कि सीधा टारगेट यही कर रहे हैं भी भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बात कितनी सत्य है कितनी असत्य है उसे कोई नहीं जानता, हो सकता है कुछ चाल हो सकता है एकदम सही बोल रहा हो, उसके बारे में नहीं कह सकते दोस्तों। तो ये थी न्यूज़, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले